वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रुद्राजमणि यादव। भैया आरन का सबका राम राम। आज आप लोग देख रहे होंगे यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है और आज हिंदी का पेपर था कक्षा 10 वालों का। तो आप ये देख रहे होंगे पेपर हमको भी मिला है। ये सुल्तानपुर ज़िले का है और पेपर का कोड है 801 HE। तो हम सोचे कि कुछ सॉल्व कर दिया जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 1 नंबर से 20 नंबर तक आप लोग भी बताइएगा और हम भी बताएंगे कैसा है कैसा नहीं है। चलिए सीधा चलते हैं, क्या कहते हैं, कोर्स के तरफ जो पेपर में आया हुआ है, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा बन जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा ही बनाएंगे। आप देखिए, खंडा है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला आप देख रहे होंगे रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। अब आप लोग सही होंगे, गेस लगाइए। वैसे भी जो देखने वाले हैं गेस लगाएं। उपेंद्र नाथ हस्क हैं कि राम कुमार वर्मा हैं कि हरिकृष्ण प्रेमी हैं कि चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे, मेन चीज़ ही देखा पड़े बस हैं। रक्षाबंधन नाटक अब दिखाता है। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। ए नंबर है उपेंद्र नाथ हस्क, बी नंबर है हरिकृष्ण प्रेमी, सी नंबर है राम कुमार वर्मा, डी नंबर है चतुर्सेन शास्त्री। अब आप लोग जानकारी आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताइएगा कि क्या है इसमें। हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, ये सही है, हरिकृष्ण प्रेमी सही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना क्या है? ए नंबर संस्कृत के 4 अध्याय, बी नंबर साहित्य और कला, सी नंबर अनंत आकाश, डी नंबर इंद्रजाल। आप लोगों के लिए 10-20 सेकंड दे रहे हैं कि कैसे है। आप लोग देखिएगा, बताइएगा, बताइए जल्दी जल्दी, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। इसमें सही है संस्कृत के 4 अध्याय, इसमें संस्कृत के 4 अध्याय सही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाइए, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। ए नंबर कमलेश्वर, सी नंबर अज्ञेय, बी नंबर श्रीलाल शुक्ल, डी नंबर नरेश मेहता। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सही है। इसमें है श्रीलाल शुक्ल, इसमें कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। उसके बाद 4 नंबर है शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? इसमें बताइए। प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावादी युग, कि इनमें से सभी युग। तो आपको ये बता दें हम कि इसमें से शुक्ल युग के सभी नाम, प्रसाद युग, जैसे कि प्रसाद जी ने भी शुक्ल युग में कार्य किया था, लेकिन प्रसाद जी का अपना अलग व्यक्तित्व होने के कारण प्रसाद युग उनके नाम से एक युग बना। इसी प्रकार से प्रेमचंद जी के नाम से एक युग बना। और छायावाद जो है वो प्रसाद जी की रचनाएं जो विकसित होना शुरू हुई तो उसी में बना। ये छायावाद काव्य के लिए माना गया, प्रसाद युग काव्य के लिए माना गया। जो प्रसिद्ध सबसे वो शुक्ल युग था, अर्थात इसमें सब सही है, इनमें से सभी, इनमें से सभी। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कमेंट करके कौन सही है, कौन सा युग सही है इनके लिए। तो देखिए, इनके लिए आधुनिक युग दिखाया गया है। ये छायावादोत्तर युग में चले जाते हैं और इसीलिए ये ना भारतेंदु युग के कहानीकार हैं, ना द्विवेदी युग के, ना छायावादी युग के। तो इसमें विकल्प जो सही होगा, इनमें से कोई नहीं सही होगा। भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार, अब आप लोग तुरंत बताइएगा भाव विलास के रचनाकार कौन है। तो बेटा भाव विलास के रचनाकार इसमें केशवदास हैं। कौन है? केशवदास हैं। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता में चित्रमय कल्पना की प्रधानता, प्राकृतिक वर्णन, आश्रयदाताओं प्रशंसा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। इसमें से तो ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, इसमें बी सही है। कौन सा सही है? बी, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह जो है वो सही है। 8 नंबर है, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? ए नंबर 1, बी नंबर 5, डी नंबर 6, सी नंबर 3। देखिए, इसकी 3 धाराएं हैं, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। तो 3, इसमें क्या है? 3, ये सी नंबर सही है। जौहर काव्य के रचनाकार हैं। जौहर काव्य के रचनाकार कौन हैं? आप लोग बताइए फटाफट कौन है। श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत, धर्मवीर भारती।
तो इसमें जो बच्चे जो है श्याम नारायण पांडे लगाए होंगे उनका सही है, ए नंबर सही है। 10वां आ जाइए, चिदंबरा के रचनाकार हैं। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। आप लोग तुरंत बताइए। इसमें जो बच्चे सुमित्रा नंदन पंत का लगाए होंगे उनका सही है। और उसके बाद जो है अब पुनि पुनि मुनि उकसहीं अकुलाहीं देख दशा हर गन मुस्काई, ये पढ़ने में ही आपको जो भाव प्रकट कर देता है वही रस होता है। अब इसमें आप लोगों को हास्य रस की प्रधानता है, हास्य रस है। यहाँ पर जो है जो मुनि हैं वो क्या कहते हैं, उनका बंदर का स्वरूप है, लेकिन वो बार बार जब लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के टहलती हैं तो उन्हीं को देखते हैं और व्याकुल सी अवस्था में है। और सभी लोग देख करके इनको जो देवता लोग हैं और वहाँ जो भी लोग थे वो सब मुस्कुराते हैं। तो यहाँ पर हास्य रस है। आहुत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पर सी बार बार आ रहा है। उसके बाद जो है उपमेय में उपमान की क्या कहते हैं कल्पना की जाती है जहाँ पर, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो समानता जहाँ पे की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, और जहाँ पे आरोप होता है वेदरहित आरोप वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। और उसके बाद फिर जो है दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा होता है? दोहा में 13 और 11 मात्रा होती है, छंद में 11 और 13 मात्रा होती है, तो आपको पता ही है। तो जो है यहाँ पर सोरठा सही होगा। कौन सा सही होगा? सोरठा। अब 14 नंबर है अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, अन लगा दिए होंगे, अन धन रूप, तो अनुरूप नहीं होगा। ये जो अन कहाँ पर उपसर्ग लगता है, जैसे अनुपयोगी लोग बोलते हैं कि अनुपयोगी, तो अन धन उपयोगी। तो देखिए जो अन के बाद उधर उपयोगी लग रहा है, तो जो ऊ है वो अन के नीचे मात्रा लग जाती है तो अनु हो जाता है, तो अनुपयोगी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है अन धन रूप हो जाएगा तो अनुरूप होगा, और यहाँ अनुरूप है तो यहाँ पे अनु सही होगा। सी नंबर। रामकृष्ण में कौन सा समास है? इसको अब इसको बताइएगा कमेंट में। रामकृष्ण में कौन सा समास है? योजक चिन्ह है बीच में, और उसके बाद 4 थे द्वंद्व, आप लोगों को बताया भी गया होगा। तो जो बच्चा द्वंद्व समास लगाया होगा उसका सही है। उसके बाद वायु समीर बयार पर्यायवाची है, किसके हैं? सूर्य के, तारों के, बादल के, हवा के। तो ये तो एकदम इजी था, ये हवा की पर्यायवाची है, आप लोग जान भी गए होंगे तुरंत। तस्मय शब्द में विभक्ति में वचन, तो तस्मय शब्द जो है वो सर्वनाम से है, और ये इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं संदेहात्मक वाक्य। जो बच्चे 18 नंबर सी 18 का सी लगाए होंगे उनका सही होगा। मैं पत्र लिखूंगा वाक्य में, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन वाक्य है, इसका होगा आपका मुझे पत्र लिखना है। क्या होगा? मुझे पत्र लिखना है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब जैसे प्रतिदिन है तो इसमें स्थान नहीं प्रकट हो रहा है, बहुत में स्थान नहीं प्रकट हो रहा है, और स्वयं में स्थान नहीं प्रकट हो रहा है। आसपास, तो यहाँ पे स्थान की प्रधानता हो रही है, स्थान प्रकट हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे आसपास है। ये क्या कहते हैं, अब ऊपर को ऊपर ना, ये जो है 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब इसके लिए पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे, उसके लिए क्या कहते हैं एक दिन लाइव आएंगे, टाइम मिले तो, चाहे आज चाहे कल, तो उसके बाद पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे आपका। अब ये तो ऑब्जेक्टिव था, बता दिए। बच्चों के मन में उत्सुकता भी होती है और वो पेपर अपना देखना भी चाहते हैं, सॉल्व भी करना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं आज इतना ही था। आशा करते हैं कि बच्चों ने पेपर अच्छा दिया होगा, बढ़िया पेपर रहा भी होगा, और कोशिश करते हैं कि जो भी क्वेश्चन बताएं इसमें अधिक से अधिक सभी बच्चों का सही भी होगा। यही आशा के साथ आज इतना ही। तब तक के लिए राम राम।